Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover a company called Vintage Coffee and Beverages. ठीक है. So सबसे पहले क्या करता है कंपनी इज इनटू सेलिंग एंड मैन्युफैक्चर करता है एंड मेजरली एक्सपोर्ट करता है आपके कॉफ़ी प्रोडक्ट्स. ठीक है, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड इंस्टेंट चिकरी प्रोडक्ट्स. कॉफ़ी एंड चिकरी में बेसिक डिफरेंस यही है कि उसमें चिकरी में थोड़ा कैफीन थोड़ा कम रहता है एंड इट इज़ स्लाइटली चीपर कंपेयर टू आपका कॉफ़ी बीन्स. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है कंपनी का, अगर प्रोडक्ट्स भी देखूँ तो ये इंस्टेंट आपके कॉफ़ी में आप देख लो, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी हो गया, आपका एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी हो गया. स्प्रे ड्राइड में पूरा फाइनली वेरी पाउडर्ड फॉर्म में आपको कॉफ़ी मिलता है. ठीक है, वो पाउडर जो मिलता है. उसके बाद एग्लोमेरेटेड में थोड़े स्टोन्स, थोड़े पेबल्स या थोड़े ग्रैन्यूल्स के जैसे आपको कॉफ़ी बीन्स जो पाउडर है वो मिलता है. ठीक है, एंड उनके पैकेजिंग भी अगर देखूँ तो दे सप्लाई इन सैशेस, पाउचेस, टिन्स में भी बेचते हैं. 25 ग्राम, 150 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ये सेगमेंट पे उनका पैकेजिंग का डाइवर्सिफाइड रेंज है. ठीक है, पैकेजिंग रेंज उनके करंटली दे हैव 2 फैसिलिटीज़. ठीक है, दोनों है तेलंगाना में. तो वो भी अच्छा है कि एक जगह पे दे आर सिचुएटेड बोथ द फैसिलिटीज एट सिमिलर इन सेम स्टेट. उनका और एक B2B है. ठीक है, ये दिस इज़ अ B2B कंपनी. मेजरली दे उनके क्लाइंट्स को सप्लाई करता है डायरेक्टली. एंड उनका एक B2C सेगमेंट है विच इज़ देयर. एक उनका रिटेल आउटलेट है इन नवी मुंबई, जो उन्होंने आई गेस 1-2 साल पहले ही खोला था. एंड यहाँ पे दे डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर्स. तो आउटलेट में स्टारबक्स के जैसे ले लो, कैफ़े कॉफ़ी डे एंटरप्राइज जो है उनके जैसे आउटलेट खोले फॉर कॉफ़ी. तो वहाँ पे थोड़ा मार्जिन बेटर मिलता है. तो उन्होंने कोई प्लान नहीं है कि दे वांट टू गो इनटू B2C कम्प्लीटली, क्योंकि इनका कोई कॉल तो होता नहीं है. तो बट उन्होंने एक रखा है वो आउटलेट, वहाँ से भी उनका अच्छा खासा रेवेन्यू आता है. उनका जोग्राफिकल मिक्स भी देखो तो इनका मेजरली जो एक्सपोर्ट वाला ही सेगमेंट है. ठीक है, डोमेस्टिक खाली इंडिया में इट इज़ अराउंड 14%. रशिया में दे सप्लाई अराउंड 20%. मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ में इट इज़ अराउंड 38%. साउथ ईस्टर्न एंड एशियन कंट्रीज़ में इट इज़ अराउंड 15%. एंड यूरोप एंड US इट इज़ अराउंड 12% टोटल बोल रहा हूँ. ठीक है, तो जो टैरिफ्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए कोई मेजर इम्पैक्ट होएगा नहीं, क्योंकि मिनिमम 10-12% का ही एक्सपोजर है टू यूरोप एंड US. ठीक है, उसमें भी मतलब बाइफर्केशन होएगा. और स्पेसिफिकली यूरोप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. US में जो प्रॉब्लम है तो वो मतलब हार्डली सिंगल डिजिट में, तो मेजर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. ठीक है, आगे जाके करंटली उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ अराउंड 100%. तो मतलब पूरा कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं. अभी अगर 100% यूटिलाइज कर रहे हैं तो इनका ग्रोथ कितना आ रहा है वो भी देखना है. ठीक है, दे आर कंसिस्टेंटली ग्रोइंग एट अराउंड 100% फ्रॉम लास्ट 3-4. जब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ तब से तो 100% प्लस ग्रोथ आई है. ठीक है, उसके पहले भी आ रहा था. तो उनका सेल्स का ग्रोथ देखो फॉर Q1 ऑफ FY26 वॉज अराउंड 133%. तो सेल्स में भी मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है विद ऑपरेटिंग लेवरेज. मतलब उनका EBITDA में ग्रोथ आ रहा है 166% एंड पैट में ग्रोथ आ रहा है 213%. मतलब मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है उनका करंटली. उनका करंटली EBITDA मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 17-18% के आसपास है एंड पैट मार्जिन आर अराउंड 14-15%. एंड उनका अभी इनका तो कोई कॉल नहीं होता, तो वी डोंट नो व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटलुक. ठीक है, तो गाइडेंस हमें नहीं पता. बट उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें मतलब उन्होंने दे हैव टोल्ड स्पेसिफिकली कि उनका जो कैपेसिटी अगर आप देखो ना तो 6,500 मेट्रिक टन पर ईयर है फॉर उनका जो स्प्रे ड्राइड एंड एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी जो बनाने के लिए. ठीक है, उनका यूनिट. ठीक है, 6,500 मेट्रिक टन के आसपास वो प्रोड्यूस कर सकता है. वो बोल रहा है कि मार्च ऑफ 2026 तक दे वांट टू ऐड मोर 4,500 मेट्रिक टन का कैपेसिटी फॉर ये स्प्रे ड्राइड वाले सेगमेंट के लिए. तो मतलब 6,500 प्लस 4,500 तो 11,000 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगा टोटल कैपेसिटी बाय मार्च 2026. ऐसा वो बोल रहा है. ठीक है, अभी बोल रहा है. एंड FY27 में, ठीक है, एंड ऑफ FY27 में मतलब और एक साल के बाद फ्रॉम मार्च 2026, तो मतलब 2 साल बाद अभी से अगर सिचुएशन देखूँ तो वो ऐड करने वाला है मोर 5,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी फॉर उनका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी वाले सेगमेंट में. दैट वुड बी ग्रीन फील्ड एक्सपांशन. ये जो मैंने पहले जो बोला दैट वाज ब्राउन फील्ड एंड ये जो नया वाला जो है वो ग्रीन फील्ड होता है. नया प्रोडक्शन यूनिट पूरा कम्प्लीटली नए लैंड पे जा रहा है, नए फैक्ट्री या नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोल रहा है, वहाँ पे वो सेटअप कर रहा है उनका पूरा बिजनेस.
दूसरा हो गया एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उनका तेलंगाना में, वहाँ पे वो और एक यूनिट ऐड करके, वहाँ पे और एक लाइन ऐड करके दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो उनका टोटल अगर देखूँ तो अगर 11,000 हो जाएगा बाय एंड ऑफ FY26, ठीक है, मार्च 26 बोला 2026, तो एंड ऑफ FY26 ही हो गया। एंड ऑल्सो तो 11,000 प्लस 5,000 बाय एंड ऑफ FY27, तो दैट वुड बिकम अराउंड 16,000 के आसपास का कैपेसिटी हो जाएगा इन कमिंग 2 ईयर्स। अभी कितना है स्पेसिफिकली वो सेगमेंट में देखो, अराउंड 6,500 मेट्रिक टन के आसपास है टोटल कैपेसिटी, मतलब उनका पैकिंग वाला सेगमेंट भी है, इंस्टेंट चिकरी वाला सेगमेंट भी है, तो दैट वुड बी अराउंड 11,200 करोड़ के आसपास। एंड देन अगर वो ऐड करूँ और 4,500 प्लस 5,000 तो 9,500 करोड़ के आसपास, तो 21,000 के आसपास का उनका कैपेसिटी हो सकता है इन कमिंग 2 ईयर्स, ठीक है, इन कमिंग 2 ईयर्स टोटल कैपेसिटी अगर देखो तो गाइडेंस स्ट्रॉन्ग गाइडेंस, अभी यहाँ पे गाइडेंस ने इन ईयर दे हैव गिवन गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, जो नया कैपेसिटी आने वाला है। तो करंटली तो इनका ना लास्ट 2-3 क्वार्टर है, दे आर ऑप्टिमम, दे आर रनिंग ऑन देयर ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब 100% कैपेसिटी पे ही रन कर रहा है फ्रॉम लास्ट 2-3 क्वार्टर से, 3 क्वार्टर से, तो ठीक है, लास्ट Q1, Q4, Q3, Q2 ऑफ FY25 में उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वॉज अराउंड 85%। तो ये क्वार्टर में भी एज द बेस वॉज लो, क्योंकि 85% ही था यूटिलाइजेशन, अभी तो 100% के आसपास है एंड कंटिन्यूसली वो 100 ही है। तो वहाँ पे अगेन देर इज़ अ गुड चांस कि दे कैन ईजिली ग्रो बाय 100% इन Q2 एज वेल। उसके बाद अभी जो कॉफ़ी के प्राइजेस भी ड्रॉप हो रहा है, तो ये भी अच्छा है उनके लिए, थोड़ा मार्जिन भी इम्प्रूव हो सकता है आगे जाके। एंड ऑल्सो Q3 एंड Q4, ठीक है, इन H2 ऑफ FY26 मुझे लग रहा है कि उनका जो ग्रोथ, ठीक है, 100% जो आ रहा था वो थोड़ा सस्टेनेबल तो नहीं, ऑफकोर्स 100% इज़ नॉट सस्टेनेबल, बट थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि बेस वॉज हाई इन Q3 एंड Q4 ऑफ FY25, क्योंकि वहाँ पे भी 100% का कैपेसिटी था, दिस टाइम इज ऑल्सो 100%, बट थोड़ा ऐड किया है, बट थोड़ा सस्टेनेबल तो नहीं है, क्योंकि 100% एवरी क्वार्टर, बट जब तक कंपनी डिलीवर कर रहा है दैट इज़ गुड फॉर एन इन्वेस्टर एज वेल, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है इन H2, बट अगेन एज वो फैसिलिटी, जो नया फैसिलिटी जो बिठाने वाला है, तो इजीली वहाँ से भी और कैपेसिटी ऐड किया, तो ऑफ कोर्स मतलब आपका यू कैन प्रोड्यूस मोर कॉफ़ी, तो उसके वजह से अगेन आई कैन एक्सपेक्ट कि टेम्पररी ये जो थोड़ा बम्प आएगा इन देयर नंबर, थोड़ा ग्रोथ स्लो हो सकता है, ठीक है, मतलब कंफर्म नहीं है, बट देन टू दे आर ग्रोइंग एट कंसिस्टेंटली अबव 100% के आसपास का एक ग्रोथ आ रहा है एवरी क्वार्टर, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार 100 करता है, फिर 40 करता है, 30 करता है, उसके बाद फिर से 100, ऐसा नहीं, कंसिस्टेंटली 100% के आसपास ग्रोथ आ रहा है विद ऑपरेटिंग लेवरेज वैसे, ठीक है। मतलब कंपनी बहुत छोटा है, माइक्रो कैप कंपनी है समझ लो, क्योंकि यहाँ पे अराउंड 1,500-2,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप का है कंपनी का, ठीक है। दूसरा और एक अगर उनका लिस्टेड पीयर देखूँ तो दैट इज़ उनका कौन सा कंपनी है, CCL प्रोडक्ट्स करके, उनका मार्केट कैप, उनका भी ग्रोथ अच्छा आता है, ठीक है, उनका भी अगर देखूँ तो दे ऑल्सो ग्रो एट 15-20% के आसपास, थोड़ा डिसेंट ग्रोथ है, और उनका साइज़ भी बड़ा है, ठीक है, मतलब दे आर मार्केट कैप इज अराउंड 12,000 करोड़ के आसपास, इनका 2,000 करोड़ का, मतलब 6 टाइम्स बिगर है, ठीक है, CCL प्रोडक्ट्स। तो अच्छा कंपनी है, और एक मतलब ये सब जो छोटे छोटे कंपनी है, दे आर वेरी रिस्की कंपनी एज वेल, ठीक है। तो आपको एवरी क्वार्टर ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई कॉन कॉल भी होता नहीं है, ठीक है, एक प्रेस रिलीज आता है एंड एक इनकम आपका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, एंड प्रेजेंटेशन जो आता है, वहाँ से ही आपको खेलना पड़ेगा। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।